हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, पहली बार विजिट करने वाले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो से चूके नहीं। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लेकर के आए हैं आपके लिए पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि परिवहन तंत्र को हमने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। और हमारे चैनल को प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी ऐसे वीडियोस से अछूते ना रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? दो तरीके के परिसंचरण तंत्र होते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र, है ना, जिसमें रक्त जो होता है वो खुले अवकाशों में बहता है। मानव जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जहाँ रक्त का प्रवाह नलिकाओं के बंद जाल में होता है, इसे रक्त परिसंचरण जो होता है इसको क्या बोलेंगे? बंद, है ना, बंद रक्त संचरण, है ना, जो कि मनुष्य के रक्त जो नलिकाएं होती हैं उस पर ये क्या होता है? रक्त प्रवाह होता है। इसकी खोज जो की थी, जिन्होंने की थी, उनका नाम है विलियम हार्वे जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके 4 भाग हैं। ये मानव का हृदय चित्र है जो आप देख पा रहे हैं। परिसंचरण के 4 भाग कौन कौन से हैं? हृदय, दूसरा है धमनियाँ, तीसरा शिराएं तथा चौथा रुधिर है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप मानव हृदय के चित्र में देख पा रहे हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, वो पूरा डिटेल है। ठीक है, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएं, है ना, आलिंदों को दिखाया गया है। ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं हृदय के। चलिए आगे करके डिटेल जानते हैं। हृदय एक पंपिंग अंग है जो कि एक लयबद्ध तरीके से संकुचन, है ना, यानी कि सिकुड़ना, और फैलाव यानी कि आयतन को बढ़ाना यानी फूलना, यानी कि सिकुड़ना और फूलने का कार्य करती है। ठीक है, इन दोनों के एक चक्र पूरा होने पर, यानी कि सिकुड़ने और फूलने के, है ना, हृदय की धड़कन, इसको हृदय की एक धड़कन कहते हैं। इस क्या कहते हैं? हृदय की एक धड़कन कहते हैं। मनुष्य के हृदय में यह चक्र पूरा होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से ये चीज़ें होता है। हृदय हमेशा धड़कता रहता है क्योंकि ये सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है और फूलता रहता है। तो कितना समय लेता है ये एक चक्र पूरा करने में? 0.8 सेकंड, याद रखेंगे, है ना। यह हृदय वर्ण में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है ना। कितना ग्राम होता है हृदय का भार? तो 300 ग्राम होता है। ठीक है, यह हृदय आवरण में सुरक्षित रहता है, अर्थात यह सेफ होता है। इस पर जल्दी से आपके बाह्य किसी कुछ भी होता है, अगर कोई बीमारी या कुछ, तो एक लेयर ये अपना रखा होता है जिसके वजह से इसके अंदर कोई चीज़ इसको भेद नहीं सकती है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव रहता है ये, है ना। बहुत ही एक क्या बोलेंगे इसको, सेंसिटिव पार्ट होता है मनुष्य का। तो ये बहुत ही अपने आप में क्या होता है, एक आवरण में सुरक्षित ढका हुआ रहता है। मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है। इसमें इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगले भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। ठीक है, हृदय के अगले भाग में क्या होता है? दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। पिछले भाग में इसके अगर देखें तो दायां निलय तथा बायां निलय होता है हृदय के। ठीक है, दाएं आलिंद और दाएं आलिंद निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट होता है, यानी कि 3 मार्ग होते हैं, है ना, जो खुलते बंद होते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलनी कपाट होते हैं, यानी कि 2 तरीके आवागमन के मार्ग होते हैं, है ना, ब्लड के। धमनियाँ वे होती हैं, अब धमनियों को जानेंगे। धमनियाँ वे वाहिनियाँ हैं जो सदैव हृदय से, कहाँ से? हृदय से शरीर की ओर रक्त को प्रवाह करती है। तो कौन है जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त को प्रवाह करती है? वो है धमनियाँ। धमनियों का ये कार्य होता है। धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह होता है। तो जो धमनियाँ होती हैं उसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त प्रवाह होती है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है, याद रखिएगा, क्या ये अपवाद है। जो पल्मोनरी धमनी होती है वो हमेशा क्या करती है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और इसका कलर थोड़ा अलग होता है, वो हमारे स्किन में ऐसे दिखता है। ठीक है, तो वो कौन सा धमनी होती है? वो पल्मोनरी धमनी होती है, जो कि हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। जबकि मुख्य धमनियों का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करना।
पल्मोनरी धमनी में रक्त का प्रवाह दाएं नीले से फेफड़े की ओर होता है। यह कहाँ जाता है? दाएं नीले से फेफड़े की ओर जाता है। इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त रक्त रहता है, जबकि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। याद रखेंगे, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है हृदय के, तथा बाएं भाग में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अवरोध आने पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो हृदय की जो मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी है उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी धमनी, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध यानी कि ब्लड का आना जाना कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक हो सकता है ना। शिराएं, वे, अब शिराएं को जानेंगे। शिराएं क्या होती हैं? वे रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। धमनियां क्या करती थी? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती थी, और शिराएं क्या करती हैं? पूरे शरीर से, ठीक है, रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो वो क्या कहती हैं? शिराएं होती हैं। शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा एक अपवाद है या शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ठीक है। अब सिरे में पल्मोनरी शिरा होता है, ठीक है। जैसे पल्मोनरी शिरा क्या है? अपवाद है। ये क्या करती है? शुद्ध रक्त का प्रवाह ये करती है। आगे देखते हैं, है ना। जैसे कि पल्मोनरी धमनी थी, ये शिरा है, तो ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त प्रवाह करती है। कंफ्यूज नहीं होंगे। पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त का प्रवाह करती है। इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी शिरा की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो ये क्या करता है? जो बाएं अलिंद में रक्त का प्रवाह करती है, ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। परिसंचरण का मार्ग जानेंगे। अब देखिए, स्तनधारियों में द्विपरिसंचरण होता है ना। इसका अर्थ है कि रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित होने से पहले हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। तो ये किनके साथ में है? ये किनके साथ होता है? स्तनधारियों में, ठीक है। दायां आलिंद शरीर के अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, जहां से यह दाएं निलय में प्रवेश करता है। यहाँ से रक्त पल्मोनरी धमनी में जाता है, जो इस फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए पहुँचाती है। शुद्धिकरण के बाद रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा एकत्रित कर वापस हृदय में बाएं अलिंद में पहुंचता है। यहाँ से रक्त बाएं अलिंद में पहुंचता है। इस प्रकार का यह एक पूरा संपूर्ण परिसंचरण हृदय चक्र कहलाता है। अब हृदय चक्र को जानेंगे क्या है। हृदय चक्र को हृदय में 2 पेसमेकरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साइनोआर्टियल नोड, जिसको ASA नोड बोला जाता है, दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार पर स्थित होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि AV नोड दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित होता है। दोनों ही पेसमेकर तंत्रिका तंत्र प्रकार के होते हैं। रक्त दाब, ठीक है, वह दाब जो रक्त द्वारा रक्तवाहिनी नलिका पर लगाया जाता है रक्त दाब कहलाता है, यानी ब्लड प्रेशर। शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिनियों में यह अधिक होता है ना। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक दाब बोला जाता है। शरीर से हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिनियों में कम होता है ना। क्या होता है ये? डायस्टिस्टोलिक दाब बोलते हैं इसको, सॉरी डायस्टिस्टोलिक दाब बोला जाता है इसको। सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। याद रखेंगे, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। बेतार कृत्रिम पेसमेकर, है ना। क्या होता है? जब SA नोड खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हृदय की धड़कनें उत्पन्न नहीं होती हैं। क्या होता है? जब SA नोड खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हृदय की धड़कनें उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके समाधान के लिए हम बेतार पेसमेकर का प्रयोग करते हैं, जो कि अंग के बाहर बेतार पराध्वनिक तरंग से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। यह पारंपरिक पेसमेकर से बेहतर है क्योंकि तार के खराब हो जाने की स्थिति में उसे बदलने के लिए अतिरिक्त सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हृदय से जुड़ी बीमारियों को हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धमनी का पत्थर होना, इसमें धमनियों से सजे
टुकड़ों के निर्माण और कैल्सीकरण के कारण धमनी की दीवारें कठोर हो जाती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? धमनी का पत्थर होना। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनी की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण वे पतली हो जाती है और जिसके कारण उनमें रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। इसी प्रकार हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक, हृदय में अचानक रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाने पर हृदयघात होता है यानी कि हार्ट अटैक होता है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये था हमारा परिसंचरण तंत्र का पूरा पाठ। तो स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार का अन्य वीडियो अगर आपको चाहिए या किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।